नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है नवरात्रि व्रत के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें, मैया का पूजन कैसे करें। इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 15 अक्टूबर को हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ज्यादा पावन माना जाता है। इन दिनों में भक्तजन श्रद्धा भाव से माता के लिए 9 दिनों का व्रत उपवास करते हैं। खास तौर पर महिलाएं माता की आराधना बड़े ही श्रद्धा भाव से करती हैं। घर में कलश स्थापना करती हैं और अखंड ज्योति भी जलाती हैं। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है और माता की आरती सुबह शाम होती है। साधना, जप, तप और ध्यान का पर्व है नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अध्यात्म की दृष्टि से भी ये पर्व अत्यधिक मायने रखता है क्योंकि इन 9 दिनों में मनुष्य सभी प्रकार की तामसिक चीजों से दूर रहता है। और नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है नवरात्रि व्रत के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें, मैया का पूजन कैसे करें। आइए जानते हैं पीरियड में पूजा कैसे करें। महिलाओं का मासिक चक्कर 22 से 28 दिन का होता है। अगर सभी को अपनी पीरियड्स की डेट का पहले से पता है, अनुमान है कि आज के दिन हमें पीरियड में होंगे, ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड की डेट पड़ सकती है तो आपको पहले से ही सचेत होकर पूरे 9 दिनों का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास करना भी चाहें तो प्रथम या फिर आखिरी दिन का उपवास कर सकती हैं। इसके अलावा यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आप नवरात्रि का उपवास ना करें। यदि किसी वजह से आपने पहले ही व्रत का संकल्प लिया हुआ है तो आप व्रत जरूर करें, लेकिन पूजन किसी और से करवाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार पीरियड में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से पूजन करवा सकती हैं। यदि पीरियड की आशंका है तो आप कलश स्थापना भी ना करें, क्योंकि कलश स्थापना के अपने अलग नियम होते हैं। इसलिए कलश वाले स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है। कलश की स्थापना आप घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं अगर उन्हें विधि पूरी आती है। अगर उन्हें विधि कलश स्थापना की नहीं आती तो आप किसी पंडित जी से कलश स्थापना करवा सकते हैं, अखंड ज्योति जलवा सकते हैं। आप दूर बैठकर मानसिक पूजा कर सकती हैं। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से भी दूरी बनाकर रखनी होगी। यदि कलश आपसे फर्श हो गया तो इसकी पवित्रता खत्म हो सकती है, इसलिए कलश से दूरी बनाकर रखें। कलश को बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी क्या मासिक धर्म में मैया के लिए भोग बना सकते हैं या नहीं। पीरियड के दौरान आपको माता के लिए भोग भी नहीं तैयार करना चाहिए। ऐसे समय में बनाया गया भोग मैया द्वारा स्वीकार नहीं होता, जहाँ तक कि माता का भोग भी किसी और से ही लगवाएं। यदि आपने पहला व्रत रख लिया है और आपको आखिरी व्रत में पीरियड शुरू हो गए हैं तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे मैया की तस्वीर का स्पर्श ना करें। दुर्गा सप्तशती पाठ अगर आप करती हैं तो आप मोबाइल से सुन सकती हैं। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर शुद्ध साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। यदि आप निश्चित रूप से मैया को लौंग का जोड़ा चढ़ाती हैं और पीरियड की वजह से ऐसा नहीं कर पाई हैं तो पीरियड्स खत्म होने के बाद एक साथ लौंग के उतने जोड़े चढ़ा दें जितने दिन छूटे हैं। यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाए, आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे पाठ खंडित ना हो सके। यदि पढ़ नहीं पा रही हैं तो आप मोबाइल पर इसे सुन भी सकती हैं। इससे भी आपको पाठ पढ़ने जैसा ही फल प्राप्त होगा। पीरियड्स के दौरान मैया के मंत्रों का मानसिक जाप जरूर करें और मानसिक ध्यान जरूर करें। मासिक धर्म एक आम प्रक्रिया है, इससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन जहां बताए गए नियमों का पालन करके आप पीरियड्स के दौरान भी मां का पूजन श्रद्धा भाव से कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल
लाइफ ऑफ फेस्टिव से।